हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। मैं आज आप लोगों के लिए मुहावरा पढ़ाने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। क्या है मुहावरा, किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरा कहते किसे हैं। तो कहता है मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इडियम्स कहते हैं। उसे अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या। पहला है मुहावरा। क्या है पहला मुहावरा? है खून खौलना। खून खौलना का अर्थ होता है बहुत क्रोध होना। क्या होता है? खून खौलना का अर्थ होता है बहुत क्रोध होना। वाक्य में उसको कैसे बनाएंगे? तो कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा खून खौल रहा है। क्या कहता है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा खून खौल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत यूनिक है 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में, क्योंकि आज का वीडियो हम पढ़ा रहे हैं फ्लैश कार्ड के द्वारा। किस कार्ड के द्वारा? फ्लैश कार्ड के द्वारा। अगला मुहावरा है कांटा निकालना, जिसका अर्थ होता है बाधा दूर होना। वाक्य जब कहता है उस बेईमान से पल्ला छूटा तो ऐसा लगा मानो कांटा निकल गया। यानी कोई ऐसा आदमी है जो बेईमान आदमी से पल्ला पड़ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। जब उससे अगर छुटकारा आप मिल जाते हैं तो लगता है कि हम कांटा को ही निकाल लिए। अगला है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं आज का वीडियो फ्लैश कार्ड के द्वारा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप तमाम दोस्तों से मेरा गुजारिश है कि आप इसको लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। अर्थ है गहरी नींद सोना। वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे? कहते राहुल बिस्तर मिलते ही घोड़े बेचकर सो गया। या कभी कोई कहता है कि मानो ऐसा सोया आप कि बेटी की शादी दिला करके ही सोए, यानी घोड़ा बेचकर ऐसा सोए कि उसको पता ही नहीं चला रात कहाँ गुजरी है। अगला मुहावरा है आपके लिए, कहते थक कर चूर होना। क्या है? थक कर चूर होना। थक कर चूर होना अर्थ होता है बहुत थक जाना। वाक्य क्या है? आज मैं घर का काम करके थक कर चूर हो गया हूँ। आज मैं इतना पढ़ा हूँ कि थक कर चूर हो गया हूँ। आज मैं अपना घर का इतना काम किया कि थक कर चूर हो गया। अगला है बहुत ही यूनिक है दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगला मुहावरा है आँख का तारा होना। क्या है? आँख का तारा होना, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे? मेरी बेटी मेरी आँख का तारा है। मेरी बेटी मेरे आँख का तारा है। अगला क्या है? देखिए ये एग्ज़ाम में पूछते हैं इस तरीके से, मैं इसलिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत बेहतरीन सा, ये सभी क्लास के लिए, ख़ास करके क्लास 10 जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी इस बार देंगे 2023 में, और कहें तो 12 यानी 12वीं का जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी है। अदरवाइज़ किसी भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। भैंस के आगे बीन बजाना अर्थ होता है मूर्ख इंसान को ज्ञान की बातें समझाना। वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे? कह रमा इतनी ज़िद्दी है कि उसके आगे हर बात भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होता है। रमा तो इसीलिए कहते हैं किसी को इतनी ज़िद्दी नहीं बनना चाहिए कि हमको भैंस के साथ का मिसाल दें कि भैंस के आगे बीन बजाना। अगला है पीठ थपथपाना। अर्थ होता है शाबाशी देना। मैंने इतना अच्छा काम किया कि शिक्षिका ने मेरी पीठ थपथपाई। इसीलिए मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, आपको हौसला नहीं हारना है, और आपको ये 3 महीना अच्छे तरीके से ऐसे तैयारी करना है कि हम अपने शिक्षकों का और अपने माँ बाप का और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। वो जो रिज़ल्ट के बाद मेरा मुंह और मेरा मुंह क्या, मेरा पीठ थपथपाए, ऐसा ही काम भी करना है। अगला है उल्टी गंगा बहना। क्या कहता है? उल्टी गंगा बहना। अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना।
जिसका वाक्य होगा, अमित हमेशा उल्टी गंगा बहाता है, कह रहा था कि वो हाथों के बल चलकर स्कूल जाएंगे। यानी उल्टी गंगा, यानी वो हाथों के बल कोई स्कूल जा सकता है? कहीं भी नहीं जा सकता है। आदमी तो पैर के बल चलता है, इसलिए कहता है उल्टी गंगा बहाना, जिसका प्रतिकूल कार्य करना। अगला है उड़ती खबर। क्या है? उड़ती खबर का अर्थ होता है अफवाह। यह तक इसलिए कहते हैं कि उड़ती खबर पर ध्यान देना नहीं चाहिए, उड़ती खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उड़ती खबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अफवाह होते हैं। उड़ती खबर पर ध्यान हम लोगों को नहीं देना चाहिए। अगला है, कहता है कि उड़न छू हो जाना। उड़न छू हो जाना मुहावरा है। उड़न छू हो जाना अर्थ है गायब हो जाना। वाक्य है, जो भी हाथ लगा चोर वही लेकर उड़न छू हो गया। यानी 9-2-11 हो गया, यानी चोर भाग गया। आगे वो भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन क्लास है। फ्लैश कार्ड के द्वारा पहला वीडियो ये इतिहास रचने वाला है। कह रहा है मुहावरा, सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा अर्थ है बेहतर होना। वाक्य में शामिल इसको वाक्य कैसे बनाएंगे? बेटी के पैदा होने पर तुम्हारी नौकरी लगने की खबर ने सोने पर सुहागा कर दिया। कह रहा है बेटी के पैदा होने पर तुम्हारी नौकरी लगने की खबर ने सोने पर सुहागा कर दिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम इस तरीका का मुहावरा यानी लोकोक्तियाँ पूछते हैं, इसलिए हमको इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना दोस्तों, और इसको याद कर लेना। चस्का लगना, चस्का लगना कहता है बुरी आदत लगना। किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है, यानी जैसे कि फ्लैश कार्ड में जैसे हम पढ़ा लें तो प्लेइंग कार्ड यानी ताश खेलना या जुआ खेलना, कैरम खेलना, किसी भी चीज़ पर सट्टा लगा कर खेलना, वो चस्का लग जाता है, बुरी आदत लगाना। वाक्य है, धीरू को चाय का चस्का लगा हुआ है, यानी वो उसको रोज़ सुबह शाम दोपहर में चाय पीने की आदत बन गई। तो चाय पीना बच्चों के लिए अच्छी आदत नहीं है, इसलिए हमको कम से कम चाय पीनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दूध का ही सेवन करें हम लोग। चलिए अगला है, कहता है अगला है वाक्य, कहता है कि आकाश छूना। क्या है? आकाश छूना, बहुत तरक्की करना। वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे? राखी एक दिन अवश्य आकाश छुएगी। बिल्कुल हमको भी आकाश छूना है, सभी बच्चे को ये मिशन लेके चलना है कि हमको आकाश छूना है। इसलिए कहता है, कौन कहता है कि आसमान नहीं छू सकते हैं यारों? कहता है कि तबीयत से एक पत्थर उछाल करके तो देखो, ऐसे आसमान को नहीं छू सकते। कह रहा मुहावरा है, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना यानी आसमान और ज़मीन को एक कर देना। अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना। सूरज ने परीक्षा में सफल होने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, यानी रात दिन एक कर दिया। इसलिए हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी करेंगे। ये किसी भी सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी क्लास के लिए। मुहावरा अगला है, आग में घी डालना, जिसका अर्थ होगा क्रोध को और भड़काना। आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना। वाक्य होगा, आपसी लड़ाई में अनुपम के आँखों ने आग में घी डाल दिया। देखिए, आपसी लड़ाई में अनुपम के आंसुओं ने आग में घी डाल दिया। देखिए कितनी बड़ी बात कर दिया उसने। उसके बाद है मुहावरा, बेईमान बेचना। ईमान बेचना। क्या है? ईमान बेचना। आदमी थोड़ी सी 1-2 रुपए के लालच में ईमान को बेच देता है, यानी बेईमानी करना। ईमान बेचना यानी बेईमानी करना। वाक्य है, ईमान बेचने वाले कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने ईमान की हिफाजत करना है, अपने ईमान को बचाना है। 1 रुपये 2 रुपये के खातिर, हज़ारों रुपए के खातिर भी हमको झूठ नहीं बोलना है, अपने ईमान को बचा करके रहना। अगला है, कहता है कि 19-20 का अंतर होना। हम लोग तो कभी ज़्यादातर बोलते हैं 18-20 है, लेकिन यह 19-20 का अंतर होना। अर्थ है थोड़ा सा अंतर। कितना अंतर? थोड़ा सा अंतर। रामू और मोहन की सूरत में बस 19-20 का अंतर है। ज़्यादातर हम लोग 18-20 का करते हैं, लेकिन यह 19-20 थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, सेम ही सेम लग रहा है। अगला है, कहता है कि उल्टे पाँव लौटना। उल्टे पाँव लौटना, जिसका अर्थ होता है तुरंत वापस लौट जाना। तुरंत वापस लौट जाना यानी मैं अभी गया बाजार, अपने काम करके तुरंत घर लौट आया। इसलिए कि हमारा आगे आने वाला परीक्षा है, जिसकी तैयारी हमें जल्दी जल्दी करना है, और हमको बाजार में या इधर उधर चौक चौराहे पर नहीं घूमना है दोस्तों। जहाँ भी आप जाते हैं तुरंत आ जाना है, एकदम उल्टे पाँव।
फिर उसके बाद कह रहे हैं मुहावरा अगला है कड़वा घूंट पीना। कड़वा घूंट पीना अर्थ है चुपचाप अपमान सहना। चुपचाप अपमान सहना ये भी कड़वा घूंट की निशानी है। कर हम पड़ोसी की जली कटी सुनकर कड़वा घूंट पी कर रह जाते हैं। यानी पड़ोसी हमको ताना मारते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, फिर भी हम उसको सुनकर बिल्कुल रह जाते हैं, उसी को कहते हैं। अगला है हमारा 9-2-11 हो जाना। मैं पहले भी बताया था 9-2-11 हो जाना अर्थ है भाग जाना। वाक्य कैसे बनाएंगे इसको? चोर पुलिस को देखकर झटपट 9-2-11 हो गया। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया, फुर्र हो गया, पता ही नहीं चला, देखते देखते कहाँ चला गया। अगला है कीचड़ उछालना अर्थ है किसी को बदनाम करना। किसी को बदनाम करना। वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे? बेवजह किसी पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती है। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ये ध्यान में रखेंगे किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना है, किसी को बदनाम नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है। चलिए अगला है मुहावरा मुंह में पानी आना। क्या है? मुंह में पानी आना। खाने को देखकर जी ललचाना। जी ललचाना यानी मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मिठाई देखकर ही मेरा मुंह में पानी आ गया। या कोई जैसे कि लोगों को ज़्यादातर इमली देख करके मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल इमली, नींबू वगैरह। अगला है आस्तीन चढ़ना। क्या है? आस्तीन चढ़ना। आस्तीन चढ़ना का अर्थ क्या होगा? लड़ने को तैयार होना। वाक्य है तुम बात बात पर आस्तीन चढ़ा लेते हो। यार थोड़ा धैर्य रखो, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है कि थोड़ी सी बात पर भी आप आस्तीन चढ़ा लेते हो, यानी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अगला है मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना। क्या है? मिट्टी में मिलाना यानी नष्ट कर देना। नष्ट कर देना मिट्टी में मिलाना। वाक्य है यदि उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। इसलिए कोई किसी को धोखा नहीं देना है, कि किसी को धोखा नहीं देना है, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे आप लोगों को। आप लोग भी सावधानी से अपने काम को करेंगे। अगला है करे कमर कसना। अब एग्ज़ाम करीब आ चुका है, कमर कस लेना है। कमर कसना अर्थ है तैयार होना। आज रात पढ़ने के लिए कमर कस लो। आज रात पढ़ने के लिए कमर कस लो। लेकिन सिर्फ आज रात पढ़ने के लिए कमर कसने से नहीं होगा। आने वाले 2023 फरवरी में एग्ज़ाम है, और तो हम अभी से कमर कस लेंगे कि एग्ज़ाम तक हमको अच्छी तरीके से तैयारी करना है। यानी कमर कस लेना है, तैयार हो जाना है। आज रात पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अब 3 महीना हमको पढ़ना है, कमर कस लेना है। अगला है कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है ये अगला वाला, कहता है ईद का चांद होना। क्या है? ईद का चांद होना अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। जब से रमेश की नौकरी लगी है तब से वह ईद का चांद हो गया। यानी बहुत कम, अक्सर ईद की चांद नज़र नहीं आती है, इसीलिए कहते हैं ईद का चांद होना। जब किसी की नौकरी लगे भाई तो उसको तो अपना स्कूल तो जाना पड़ेगा, जहाँ अगर दूर हो गया तो कैसे आपको हर दिन नज़र आएगा। चलिए अगला है कान भरना। ये कान भरने वाली आदत हम लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। कान भरना अर्थ है चुगली करना। वाक्य में मीना हमेशा सबके कान भरती रहती। मीना हमेशा सबके कान भरती रहती है। चलिए मीना भी कान भरती है, हम लोगों को नहीं भरना है। अगला है आंख भर आना। अर्थ है आंसू आना। यानी कहता नहीं उसकी आंख भरा, यानी आंख लबालब हो गया आंसुओं से। आंसू आना। वाक्य है उसने मेरे लिए इतना किया कि मेरी आंख भर आई। उसने मेरे लिए इतना किया कि आंख भर आई, आंखों में आंसू आ गए। चलिए अगला है ये काम तो हम लोग को नहीं करना चाहिए जो आ रहा है, डिंग हाँकना। डिंग हाँकने वाला काम किसी को नहीं करना चाहिए। अधिक बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। अधिक बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। इतनी भी डींग मत हाँको कि यकीन ना हो। इतनी भी डींग मत हाँको कि यकीन ना हो। ये फ्लैश कार्ड के द्वारा आपको आज मुहावरा यानी लोकोक्तियाँ पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। ऐसा बहुत ही कम वीडियो मिल रहा है जो इस तरीके से इतना मेहनत करके हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और लाइक तो बनता ही है। चलिए मुहावरा नानी याद आना। नानी ऐसा मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी, वही उसी तरह से बहुत परेशान होना। इतना काम करके तो मुझे नानी याद आ गई। इतना, अरे यार आज सर हमको इतना हार्ड वर्क दिया ना, सारा टास्क बनाते बनाते हमको नानी याद आ गई। चलिए आने दो, फ़ायदा होगा हमारे लिए, अच्छी बात है। चलिए मुहावरा अगला है आफत मोल लेना। आफत मोल लेना अर्थ है
व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना, बिला वजह झगड़ा नहीं मोलना चाहिए। कह रहे तुमसे बात करके तो मैंने आफत मोल ले ली। बहुत ऐसे लोग भी हैं, किसी से अगर बात में मजाक हो जाती है, उससे लड़ने झगड़ने की नौबत आ जाती है, उससे लड़ने और झगड़ने की नौबत आ जाती है। अगला क्या है? दांत पीसना। क्या है अगला? दांत पीसना अर्थ है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। दांत पीसना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इसलिए हम लोग वाक्य है, रोहित को नकल करते देख मास्टर जी ने दांत पीस लिए। किसको नकल करते हुए? देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमको नकल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमको चोरी करने की आदत से बेहतर है मेहनत में लग जाओ दोस्तों। आफत मोल लेना। क्या है? आफत मोल लेना मुहावरा है। उसका अर्थ होता है व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। तुमसे बात करके मैंने आफत मोल ली। ये लगता है डबल हो गया, इसलिए इसको हम इस तरफ से उल्टा देते हैं। चलिए, अब क्या है? अंगारे उगलना। अंगारे उगलना यानी आग। कठोर और कड़वी बातें कहना। कठोर और कड़वी बातें करना। वाक्य है, मित्र अवश्य कोई बात होगी, बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। चलिए, अगला है कि अब तब करना। क्या है? अब तब करना। अब तब करना अर्थ है बहाना बनाना। कोई भी चीज़ मांगो वह अब तब करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोगों को मांगना ही प्यार से चाहिए। एक तो मांगने की आदत ही बनाना ही नहीं चाहिए कि वो फिर आल टाल करे। अगला है अड़ियल टट्टू। क्या है? अड़ियल टट्टू। ये देखिए नया आया। अड़ियल टट्टू क्या है? हट्टी जिद्दी। हठी जिद्दी। राम कहना नहीं मानता, बड़ा ही अड़ियल टट्टू है। यानी राम कहना नहीं मानता, बड़ा ही अड़ियल टट्टू है। अगला बहुत बेहतरीन है। कह रहा है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। जब अंत ठीक है तो सब ठीक है। जब अंत ठीक है तो सब ठीक है। इसका वाक्य होगा, परीक्षा में प्रथम आकर उसने सबका मुंह बंद कर दिया। परीक्षा में प्रथम आकर उसने सबका मुंह बंद कर दिया। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसलिए हम मेहनत ऐसा करेंगे। अगर कोई हमको कहता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना ऐसा है, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ऐसा दिखाना है कि हमको लोग रिज़ल्ट के बाद शाबाशी देने लगे, घी का दिया जलाने लगे, तेल के बजाय घी का दिया जलाने लगे। अगला मुहावरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थ है बलवान की जीत होना। बलवान की जीत होना। वाक्य है आजकल अमीरों का बोलबाला है। आजकल अमीरों का बोलबाला है। ये वही बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वही बोलबाला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए, सही बात है। अगला है आंचल पसारना। क्या पसारना? आंचल पसारना यानी अर्थ है मांगना। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए आंचल पसारती हूँ। अगला करें गांठ बांधना। अर्थ है अच्छी तरह याद रखना। कोई भी चीज़ जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसका गांठ बांध लो, यानी ऐसे याद करो कि वो भूले ही नहीं। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। यह बात गांठ बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। इसलिए सही समय पर सही खाना पीना करते रहना चाहिए हम लोग। चलिए, मुहावरा अंगारों पर लेटना। अर्थ है रोष या जलन के मारे कूढ़ना। रोष या जलन के माने कूढ़ना। वाक्य है वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लेट आया। यानी कोई आदमी जब तरक्की करता है तो उसके देख करके वो अंगारों पर लेट आता है। अगला है घुटने टेकना। क्या है? घुटने टेकना। अर्थ है हार मान लेना। हार मान लेना। वाक्य है युद्ध भूमि में अंग्रेजों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। क्रिकेट में भी कह सकता है कि फलां टीम ने फलां टीम के साथ घुटने टेक लिया। जैसे कि पाकिस्तान के सामने भारत ने घुटने टेक लिया, या भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक लिया। इस तरीके से होता है। अगला है इंतकाल होना यानी मर जाना। इंतकाल होना यानी मर जाना। पिता के इंतकाल होने के बाद
सारे घर की जिम्मेदारी अब्दुल पर आ गई। इंतकाल होने के बाद, पिताजी का इंतकाल होने के बाद सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई? अब्दुल पर आ गई। इसलिए आपको भी जिम्मेदारी किसी न किसी दिन आएगी, इसलिए अपना जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करें। चलिए मुहावरा, उल्टे मुंह गिरना। उल्टे मुंह गिरना अर्थ है दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं के नीचा गिरना। वाक्य है, किसी को धोखा मत दो वरना उल्टे मुंह गिरोगे। किसी को धोखा मत दो वरना उल्टे मुंह गिरोगे। और थोड़ा सा है, चलिए, कहता है अकल घास चरने जाना। अकल घास चरने जाना, समय पर अकल का ठीक से काम न करना। ठीक से काम न करना। वाक्य, इतना भी समझ नहीं सके क्या अकल घास चरने गई थी। यानी इतना भी समझ नहीं है कि अकल घास चरने गई थी। अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। क्या है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कल्पनाएं करना। अकल के घोड़े दौड़ा कल्पनाएं करना। वाक्य, मोहन हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। मोहन हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। अगला है, कहता है अलाउद्दीन का चिराग अर्थात अद्भुत वस्तु। सुरेश कलम पाकर ऐसे चल पड़ा जैसे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। जैसे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। चलिए भाई, अलाउद्दीन का चिराग मिल गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अगला है, कहते हैं उंगलियों पर नाचना। उंगलियों पर नाचना अर्थ है वश में करना। वाक्य कैसे बनेंगे? रमा इतनी चालाक है कि सभी को उंगलियों पर नचा देती है। सभी को उंगलियों पर नचा देती है। तो आज के क्लास आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस और भी हमारे पास बहुत सारे मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं जो हम अगले वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। तो ये हम लगभग आज यहाँ आपको 40 से 50 मुहावरे आपको पढ़ाए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसीलिए आप इसको देखेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगला लोकोक्तियाँ यानी मुहावरे का जो वीडियो हम बनाएंगे, इसी वीडियो के आखिर इस डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। और भी इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको ये जो मुहावरा ये फ्लैश कार्ड के द्वारा आज पढ़ाया, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे और सभी दोस्तों को शेयर भी करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।